बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने फ्रेजर वर्ब को स्टार्ट किया था, तो चूँकि अब हमारा लिटरेसी मोबिलाइज़र और एफआईए की जॉब्स के वाले से टेस्ट जो है ना वो करीब आ गए हैं। वो किसी भी टाइम हमें जो है ना टेस्ट की डेट मिल सकती है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अब हम चीज़ों को जो है ना आखिर में इसको बस वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, आपका इंग्लिश का कोर्स भी तकरीबन अब हमने कवर कर लिया हुआ है। अब जस्ट इसकी हमने रिवीजन करनी है। अभी तक आप समझें कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, आपने सबसे पहले मैंने आपको टेंसेस करवाए थे, उसके बाद आपको करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब करवाया था, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने किए थे, फ्रेज, क्लास, सेंटेंस वगैरह। उसके बाद हमने किया जी अपने प्रपोजिशन की, फिर हमने क्या किया जी, हमने जो ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए आपकी नरेशन, फिर हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज किया, फिर आपने क्या किया जी, हमने जनाब फ्रेजल वर्ब अब हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद सिर्फ हमारा रह गया जी आर्टिकल। क्या हमने पढ़ना है जी? आर्टिकल। तो यूँ आपके इंग्लिश की ये सारा सिलेबस है। ठीक है, अब ये सिर्फ आपके माइंड में थोड़े बहुत कंसेप्ट अगर थोड़े तो बड़ी क्लियर हो गए ना, जस्ट एक आपको समझ लें कि एक इमेज बन गया है आपके माइंड में, एक जो ना खाका सा बन गया। तो ये जो मोर देन इनफ है। ठीक है, अब जब हम इन चीज़ों को रिवीजन करेंगे, जब इनको रिफाइन करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब को हमने अब आज ख़त्म कर देना। तो फ्रेजल वर्ब आज मैंने वैसे लिख तो दिया सारा। मैंने ये जो ना आपका जो फ्रेजल वर्ब है सारा, इसकी जो ना एग्जांपल्स के हवाले से और इसकी जो है ना इसके मीनिंग वगैरह सारा मैंने क्लियर कर दिया। अब जस्ट आपने सिर्फ 2 मिनट मुझे टाइम देना है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। आपको सिर्फ मैंने ये बताना है कि आपने इस फ्रेजल वर्ब को याद किस तरह करना है। इनको आपने सेपरेट सेपरेट करके चीज़ों को क्लियर आपने किस तरह करना है। सबसे पहले आपने जो बात याद करनी है, हमने जी टोटल करने हैं 10 फ्रेजल वर्ब, टोटल 10 करने हैं। ठीक है, बाकी तो वैसे करने लगे तो ये इतने ज़्यादा हैं कि आप फ्रेजल वर्ब पे ही पूरा साल लगा दें, ये ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, किसी एक टॉपिक को भी पकड़ लेना तो वो टॉपिक इतना लंबा चौड़ा है कि आप उस पर पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन हमने कौन सा पीएचडी करनी है? हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे आपका कंपेटिटिव एग्जाम जो है ना, आपका एफपीएससी है, एसपीएससी है, पीपीएससी है, या एनटीएस है, केपीपीएससी है, जेकेपीएससी है, मीन कोई भी आपका कंपेटिटिव एग्जाम है, हमने उसके वाले सिर्फ चीज़ें कवर करनी है। बाकी हमारा कोई मकसद यहाँ पे किताब हमने नहीं लिखनी इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है जी। हमने जो फ्रेजल वर्ब करने हैं, सबसे पहले मैंने आपको कराया था पुट, ये सिर्फ 10 हमने करने हैं। पुट, उसके बाद कॉल, उसके बाद जी गेट, उसके बाद जी लुक, उसके बाद जी बियर, बेयर भी कहते हैं, बियर भी कहते हैं, उसके बाद जी ब्रेक, उसके बाद टेक, उसके बाद जी सेट, उसके बाद हमने किया लुक, और फिर हमने कर लिया जी फॉल। ठीक है जी, ये हमने जस्ट करने हैं, इसके अलावा हमने नहीं करना। उसके बाद जी, उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो फ्रेजल वर्ब है ना, जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब आपका 2 चीज़ों का मजमुआ है। 2 चीज़ों को इकट्ठा करें तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। एक आपका होता है जी वर्ब, और एक आपकी होती है जी प्रपोजिशन। ठीक है जी, एक क्या होती है जी प्रपोजिशन। इसको याद करने के 2 तरीके होते हैं। एक, या तो आप इसको वर्ब के अकॉर्डिंग याद कर लें, या आप इसको प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग याद करें। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप इनको दोनों के अकॉर्डिंग नहीं याद करेंगे, दोनों के हवाले से, दोनों से आप इनको रिलेट करके कंपैरिजन में आप इनको याद नहीं करेंगे, तब तक आपको फ्रेजल वर्ब याद नहीं होंगे। ये गो के थोड़ा सा मुश्किल टास्क है फ्रेजल वर्ब को याद करना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इसके अलावा हमारा जो है ना कोई गुजारा भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसको हमने याद करना ही करना है। लेकिन आसान चीज़ें, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। जो जिन लोगों ने याद किए हुए हैं वो भी इंसान नहीं है, वो ऐसे फर पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब ये जो नोट्स है ना जी, नोट्स मैंने सारे आपके बनाए हैं वर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे फॉल है ना, फॉल के वाले मैंने सारे लिख दिए, फॉल अपार्ट, फॉल ऑन, फॉल इन, फॉल आउट वगैरह। ठीक है, इस तरह कॉल है, कॉल ऑफ, कॉल इन, कॉल अप, कॉल अपॉन, कॉल ऑन, कॉल आउट, कॉल फॉर, कॉल फोर्थ, कॉल आफ्टर, ये आगे सेट शुरू हो गया। मीन्स के मैंने इनको लिखा है जी आपके वर्ब के अकॉर्डिंग। तो एक तो पहला काम आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, ये जो नोट्स जैसे मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आ जाएंगे, तो आपने एज इट इज़ इनको सिर्फ पढ़ना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। दूसरा नंबर पे आपने काम क्या करना है, चूँकि नोट्स आपके वर्ब के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ के फिर आप इसको याद करेंगे प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग। वो आपने किस तरह याद करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास है जी ऑफ, आपके पास क्या है जी ऑफ, ये आपकी एक प्रपोजिशन है। अब आपने ऑफ वाले सारे इकट्ठे करने हैं, ऑफ वाले सारे इकट्ठे करने कंपैरिजन में। सबसे पहले आप करेंगे पुट ऑफ। ठीक है जी, पुट ऑफ, फिर आप पढ़ेंगे जी कॉल ऑफ। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप देखेंगे गेट ऑफ। ठीक है, उसके बाद फिर आप देख लेंगे सेट ऑफ। ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे रन ऑफ। ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे जी मेक ऑफ। ठीक है जी, मेक ऑफ, फिर आप निकाल लेंगे जी टेक ऑफ। ठीक है, उसके बाद फिर आप निकाल लेंगे ब्रेक ऑफ। मीन के जितनी भी आपके जो 10 के 10 हैं उसको आप ऑफ वाले निकाल लेंगे। अब आपने याद क्या करना है, सबसे पहले आप याद करेंगे
ऑफ का क्या मतलब है? ऑफ का क्या मतलब है? ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ रिलेशन को ख़त्म करना, ब्रेकअप होना, ख़त्म करना, सेपरेशन होना। ऑफ का जो मकसद है, ऑफ का जो आपका बेसिक चीज़ है, ये उस ऑफ का मतलब है दो चीज़ों का जुदा होना। जैसे होता है ना आपका इन का मतलब होता है एंटर होना, किसी चीज़ के अंदर जाना, मीन कि दो चीज़ों का इकट्ठा होना। या ऑन का मतलब होता है कि सतह के ऊपर जाना, ठीक है, जो दो चीज़ों का आपस में जो है ना राबता होना। लेकिन ऑफ जो है ना, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब है राबता ख़त्म होना है। अब पुट के साथ ऑफ लगेगा, किस तरह राब्ता ख़त्म होगा? कॉल के साथ जो जब लगेगा फिर राब्ता किस तरह ख़त्म होगा? गेट के साथ लगेगा, सेट के साथ, रन के साथ, मेक के साथ, बियर, ब्रेक, इनके साथ जैसे जैसे ऑफ यूज़ होता है, ये बिल्कुल स्लाइट सा इनमें फ़र्क होता है। तो इनमें डिफरेंस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन इनको अगर आप एक सिर्फ प्रेपोजिशन को याद कर लेंगे ना, ऑफ वाली, उसके साथ उसके बाद आप देखेंगे अप वाली, आउट वाली, इन वाली, ऑन वाली, अवे वाली, वे विद वाली, थ्रू वाली, वो सारी की सारी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। सिर्फ इसको आप गौर से देख लें। अब पुट और ऑफ, इसको आप पढ़ें ज़रा। पहले ऑफ का तो आपने याद कर लिया। ऑफ का मतलब है ये चीज़ों को ख़त्म करना है, इस तरह चीज़ों को ख़त्म करना है, यानी कि नए सिरे से कुछ चीज़ें शुरू होनी है, ये पिछले वाली ख़त्म करनी है आपने, ठीक है जी। अब पुट साथ आपने पुट की जो ना इसका मीनिंग याद करें। पुट का मतलब होता है रखना। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। पुट ऑफ किसी चीज़ को रखना, कैसे? अलहदा करके, मीन क्या? किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। आपने क्या करना है जी? पोस्टपोन कर देना। रखना भी है लेकिन अभी इस टाइम इसको आपने अलहदा करना है, पोस्टपोन कर देना आपने, ठीक है। इसी तरह आप कह रहे हैं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब होता है बुलाना। कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना। कॉल ऑफ, बुलाना ख़त्म कर देना। कॉल ऑफ, बुलाना ख़त्म कर देना, मीन के कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, ठीक है जी। उसके बाद कॉल ऑफ का मतलब होता है आपका फाइनल डिसीजन है। पुट का मतलब होता है अभी रखना, लेकिन ये पोस्टपोन किया, डिले किया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए गेट ऑफ। गेट का मतलब होता है हासिल करना। गेट का मतलब क्या होता है? हासिल करना। गेट का मतलब क्या होता है? हासिल करना। गेट ऑफ, हासिल करना, क्या? छुटकारा हासिल करना। हमेशा याद रखिएगा, गेट का जो तल्लुक होता है ना फिजिक के साथ होता है। जिसम जो सब्जेक्ट है ना, आप अगर अपने बारे में बात कर रहे हैं तो अपने आप के बारे में बात करनी है, अपने अपने सब्जेक्ट के वाले से, उसके जिस्म के वाले से बात करनी है, ठीक है। ये कॉल उसके ऑर्डर के वाले से है, ठीक है जी। पुट उसके काम के वाले से है। अब गेट क्या जी? उसके अपने वाले से। गेट ऑफ यानी कि उसने अपने आप को किसी चीज़ से बाहर निकालना है। गाड़ी से आपने गेट ऑफ द व्हीकल, अपने जिस्म को किसी चीज़ से बाहर ले आए, तो फिर आपने क्या किया जी? गेट आउट का मतलब लीव करना, खुद लीव करना, ठीक है। लीव द व्हीकल या लीव द रूम, लीव द ऑफिस, जो भी आपने किसी चीज़ से अपने अपने आप को बाहर निकाल देना, ठीक है। लीव द व्हीकल लिख लें, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होगा जी? सेट ऑफ। अब मुझे बताएं, सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है जी शुरू करना या बनाना। सेट ऑफ, सेटअप लगाना, किसी चीज़ को सेट करना, किसी चीज़ को, ठीक है, इसको ठीक करना। अब सेट ऑफ, आप इसको याद करें। सेट का मतलब होता है बनाना, लेकिन ऑफ का मतलब है ख़त्म करना। ये दो अपोजिट चीज़ें कैसे आ गई भाई? अपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन इसको आपने सेंस की तरह याद करना है। सेट ऑफ मीन्स के आपने न्यू थिंग को शुरू करना है, पीछे वाली को ख़त्म कर देना है। इस टाइम जिस सेटअप पे आप बैठे हुए हैं, आप जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जिस शॉप पे बैठे हुए हैं, जिस आप सेटअप पे बैठे हुए हैं, जोन सा भी आपने कहा, उसको ख़त्म करके आपने न्यू जर्नी शुरू कर देनी है। आपने क्या करना है जी? न्यू जर्नी, पिछला आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब आपके पास है रन ऑफ। आपके पास क्या है जी? रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। रन का मतलब क्या होता है जी? दौड़ना। ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना, मीन के दौड़ना ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का चलना ख़त्म, मीन की शॉर्टेज हो गई है। क्या मतलब है जी? शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज हो, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई है, वो जो है ना उसका जनाब जो है, जो ख़त्म हो गया, उसका दौड़ना एस्केप कर गया, ठीक है जी। एस्केप कर गया या उसकी शॉर्टेज हो गया, ख़त्म हो गई चीज़, ठीक है। जो पेट्रोल जो ना, कार का पेट्रोल जो है ना रन ऑफ हो गया, कार ने जो रन करना ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी आपका टेक ऑफ। टेक का मतलब होता है हासिल करना। टेक का मतलब क्या होता है? हासिल। आप देखो ना, गेट ऑफ और टेक ऑफ ये दोनों तकरीबन सेम चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है जी? जो टेक ऑफ है, टेक ऑफ होता है ख़ास तौर पे आपका जो ना, जो फ्लाइंग वगैरह के लिए, फ्लाइंग के लिए। ये जो है ना गेट ऑफ, गेट आपको मैंने बताया था, गेट का मतलब है अपने जिस्म के वाले से, ठीक है। और टेक ऑफ का मतलब होता है कि आपने जो किसी चीज़ को जो ना ज़मीन को छोड़ के आपने हवा में चला जाना, ठीक है। ज़मीन को छोड़ दिया, टेक ऑफ फ्लाई कर गया, ठीक है, फ्लाइंग के लिए, लीव के लिए, ठीक। जब गेट ऑफ और टेक ऑफ दोनों एक जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है।
उसके बाद है जी ब्रेक ऑफ। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ख़त्म करना। ऑफ का मतलब क्या होता है जी? ख़त्म करना। एंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को ख़त्म कर दीजिए, आपका ब्रेक ऑफ होगा। ठीक है। अब जैसे आप इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए सारे के सारे सेंटेंस आप ऑफ वाला अलग करके लिखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये गेट और ब्रेक और टेक और पुट में क्या फ़र्क है। एक प्रपोजिशन के साथ ये चीज़ें जब चेंज होती हैं तो फिर कैसे चेंज हो जाता है। अब करते हैं जी अप। फॉर एग्जाम्पल अप, अप है। अप एक आपके, अप का मतलब है जी ऊपर। अप का मतलब क्या था जी? ऊपर। जैसे आम फहम ज़ुबान में आप इसको अप कहते हैं। अब इस अप को आप उसी तरह लगाएं, पुट अप। पुट का मतलब क्या है? रखना। अप का मतलब क्या है जी? ऊपर। ऊपर रखना क्या है जी? डिस्प्ले करना। किसी चीज़ को आपने डिस्प्ले पे लगाना, ठीक, कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को ऊपर आपने रखना है। उसके बाद आपने करना कॉल अप। बिल्कुल वही चीज़ें जैसे आपने पहले पढ़ ली है ना, अब सारी चीज़ें आपको फटाफट समझ आना शुरू होने की। कॉल अप, कॉल अप का मतलब क्या होता है? बुलाना। कॉल अप ऊपर। अच्छा जी, ऊपर किस तरह चीज़ें बुला सकते हैं? अपने माइंड के ऊपर बुलाना है, अपने माइंड के ऊपर बुलाना, मीन के रिकॉल करना, रिकॉल करना। ठीक है, रिकॉल करना। समझ आ गई है? क्लियर होने के बाद उसके बाद आती गेट अप। गेट अप, गेट मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया गेट का मतलब है अपने जिस्म के वाले चीज़ें आपने याद करना। तो गेट अप मीन कि आपने उठना, स्टैंड अप होना। ठीक है, स्टैंड अप होना या वेक अप होना, जागना, बिस्तर से उठना। गेट अप, गेट गेट मैंने आपको बताया गेट अपने जिस्म के वाले से याद करना है। ठीक है जी। उसके बाद जी आपके पास है जी टेक अप। टेक अप, टेक अप, टेक अप। टेक का मतलब मैंने आपको क्या बताया? टेक और गेट में मैंने आपको बताया था। टेक का मतलब है हासिल करना, और गेट का मतलब है हासिल करना होता है। लेकिन गेट आपने अपने जिस्म के वाले से ज़्यादा चीज़ें याद करनी है। और टेक जो है ना, टेक कोई दूसरी चीज़ हासिल करना, कोई नौकरी हासिल करना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हासिल करना। अप ऊपर, अप ऊपर। टेक अप क्या जी? टेक अप उसका क्या मतलब होगा जी? कि न्यू काम, आपने न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर ले आना। ठीक है, आपने किसी नए काम को शुरू ना, न्यू काम को स्टार्ट करना है, न्यू काम को स्टार्ट करके ऊपर को लेके जाना है। ठीक है जी, समझ आ गया। सेट अप, सेट अप, सेट का मतलब होता है बनाना, आपको ऊपर मीन के स्टैब्लिश करना, कोई चीज़ को कंस्ट्रक्शन करना। सेटअप स्टैब्लिश करना, अपना कारोबार स्टैब्लिश करना, कोई बिल्डिंग स्टैब्लिश करना, कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। ठीक है जी, उसको ऊपर लेके जाना। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद मेक अप। मेक अप, मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। मेक का मतलब क्या होता है जी? बनाना। अप का मतलब क्या होता है जी? ऊपर, ऊपर लेकर, मेन के अपने आप को ऊपर लेके जाना, डिसीव देना, धोखा देना किसी को। मेकअप क्या होता है? यही होता है ना कि अपने उतने खूबसूरत है नहीं जितने अपने आप को खूबसूरत बना के पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसीव देना, धोखा वगैरह देना, ये मेकअप होता है। ठीक है, समझ आ गई। अब इसी तरह मैं को आपको एग्जांपल देता हूँ आउट की। आउट, आउट, आउट क्या है? आउट होता है बाहर निकालना। आउट का होता है जी बाहर निकालना, या बाहर निकलना, या निकाला जाना, या किसी को निकाल देना। निकालने के वाले से ये चीज़ें आएंगी। ठीक है जी। अब पुट आउट। पुट आउट, पुट आउट किसी चीज़ को पकड़ के बाहर निकाल देना, किसी चीज़ को पकड़ के बाहर निकाल देना। क्या मतलब है? किसी का फ्यूज़ बाहर निकाल दें, पंखा चल रहा है ना, उसका फ्यूज़ बाहर निकाल दें, मोमबत्ती जल रही है ना, उसका धागा बाहर निकाल दें। एक्सटिंग्विश करना यानी कि बुझा देना, किसी को ख़त्म कर देना, ये पुट आउट के ज़ुमरे में आएगा, पुट आउट। उसके बाद है कॉल आउट। उसका मतलब क्या है जी? कॉल आउट। कॉल आउट, कॉल का मतलब होता है जी बुलाना या बुलाया जाना, मैंने आपको अभी बताया। आउट, आउट बाहर निकालना, मीन की आवाज़ बड़ी तेज़ बाहर निकालना, बड़ी तेज़, लाउडनेस, शाउटनेस, किसी के ऊपर आपने शाउट करना। ठीक है जी, वो आपकी कॉल आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद आपका गेट आउट। गेट आउट, गेट मैंने पहले आपको बताया, गेट का मतलब होता है अपने आप को आउट बाहर निकालना, किसी चीज़ से अपने आप को। वरन फलाने को कहते हैं ना गेट आउट, उसका क्या मतलब होता है? कि तुम खुद बाहर निकल जाओ। ऐसा नहीं होता कि गेट आउट में देखिए आप जूता बाहर उतार के फिर आ जाओ, या आप जो है ना अपनी कैप उतार के बाहर आ जाओ। नहीं, गेट आउट खुद सारा कुछ बाहर। ठीक है जी, अपने आप को बाहर ले जाओ। ठीक है, गेट आउट। उसके बाद आपके पास रहता है जी जो है ना सेट आउट। सेट आउट, सेट आउट का मतलब जो जिस जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, जो अपने बना के बैठे, उससे बाहर निकल जाओ। सेट आउट, नया काम शुरू कर लो, नया काम शुरू करो, यहाँ से आप बाहर निकल जाएं। ठीक है, समझ। रन आउट। रन आउट, रन आउट का क्या मतलब होता है? रन आउट होता है जी किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाना, या आपने जो है ना, जो आपका रन, जैसे ना आपका जो होता है रन आउट होता है ना, क्रिकेट में आपने याद किया होगा। ठीक है, रन आउट होता है जी आपका एंड, कमिंग टू एंड, कमिंग टू एंड, किसी चीज़ को एंड की तरफ ख़त्म हो जाना। ठीक है, रन आउट, बाहर भाग जाना, बाहर भाग जाना, ख़त्म हो जाना। मीन कि आप भाग रहे हैं ना, वो क्या कर रहे थे? वो ग्राउंड में जो प्लेयर होता है वो खेल रहा होता है ना, लेकिन आप उसको क्या कहें? बाहर भाग जाओ। क्या करो जी? आप इस ग्राउंड से बाहर निकल जाओ, आपका यहाँ पे काम है
ख़त्म हो गया। ठीक, तो यूँ आपने इस मेथड के वाले से चीज़ें याद करनी है। एक तो आप सारी की सारी इनको पढ़ेंगे, सारे नोट्सों को आप जो है ना जी इसको जैसे मैंने लिखा हुआ है वर्ब के अकॉर्डिंग, फिर इसको आप पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग, फिर इनका रिलेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप ये थोड़ी सी कड़वी गोली जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आप निकल लेंगे। जब एक दफ़ा ये कड़वी गोली आप निकल लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है ना जो भी मसले मसाइल हैं इंग्लिश के वाले से ये आपके कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।